मोदी जब भी किसी देश के दौरे पर जाते हैं, वहां रहने वाले भारतीय समुदाय को संबोधित करते हैं। उन्हें देश में हो रहे विकास कार्यों से रूबरू कराते हैं। उन्हें भरोसा दिलाते हैं देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 2 दिवसीय रूस के दौरे पर मॉस्को में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। तालियों की गड़गड़ाहट ये बताने के लिए काफी थी कि वहाँ मौजूद लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए कितने उत्सुक थे। पीएम मोदी ने नमस्ते से अपने संबोधन की शुरुआत में ही ऐसा समा बांधा कि उसके बाद तो उनके हर शब्द पर लोगों ने दिल खोलकर अपना प्यार लुटाया। पीएम मोदी ने कहा, मैं आज यहाँ अकेले नहीं आया हूँ, बल्कि अपने साथ देश की मिट्टी लेकर आया हूँ। मैं 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूँ। आज 9 जुलाई है। इस दिन की खास बात यह है कि मैंने इसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह से मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हुए 1 महीना हो गया है। मैं अकेला नहीं आया हूँ, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूँ। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया। अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने शपथ ली थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर 3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। इस सरकार में 3 का अंक छाया हुआ है। हमें 3 गुनी रफ्तार से काम करना है। हमारा लक्ष्य भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। हमारा लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाना है। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। पीएम मोदी ने मॉस्को में भारत में बीते सालों में डिजिटल के क्षेत्र में हुई क्रांति का भी जिक्र किया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। दुनिया भर में फैले हुए भारतीयों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है, गर्व करता है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों को अपने सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है और भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा मॉडल है। विदेशों में रहने वाले भारतीय आज भारत पर गर्व करते हैं। देशवासियों ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। सामर्थ्य पर भरोसे की वजह से भारत बदला है। दुनिया भारत का नव निर्माण देख रही है। भारत वो देश है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे रिलायबल मॉडल दुनिया को दे रहा है। आज भारत वो देश है जो सोशल सेक्टर की बेहतरीन पॉलिसी से अपने नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। आज भारत वो देश है। पीएम मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जब कहा कि मेरे डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने कहा कि
हमने अभी तक जो विकास किया है वो महज ट्रेलर है। आगे आने वाले 10 सालों में सेमीकंडक्टर से मैन्युफैक्चरिंग तक, ग्रीन हाइड्रोजन से ग्रीन व्हीकल तक भारत की नई गति दुनिया के विकास का प्रतीक होगी। भारत दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगा। ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। पीएम मोदी ने रूस से भारत के व्यापार को लेकर भी भारत की योजना से रूबरू कराया। पीएम ने कहा कि 17वीं शताब्दी में अस्त्राखान में गुजरात के व्यापारी बसे। अब INSTC कॉरिडोर से पहला शिपमेंट आया है। ये मुंबई को मॉस्को से जोड़ता है। हम चेन्नई और व्लादिवोस्तोक को जोड़ने के लिए काम करेंगे। 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्त्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन से एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान रूस में रह रहे भारतीयों को एक गुड न्यूज भी सुनाई। उन्होंने कजान और येक्टेरिनबर्ग में कॉन्सुलेट खोलने के फैसले से लोगों को अवगत कराया। इससे लोगों का रूस आना जाना और व्यापार आसान होगा। कजान तातरस्तान का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी है। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया गया। आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। साथियों, हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्त्राखान का इंडिया हाउस भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान रूस को भारत के सुख दुख का साथी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि रूस के सर्द भरे मौसम में भी दोनों देशों के बीच के रिश्तों में हमेशा गर्मजोशी बनी रहती है। मॉस्को में जिस तरह राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री के बीच केमिस्ट्री देखने को मिली है, वो पूरे दुनिया को संदेश देने के लिए काफी है कि भारत और रूस की दोस्ती पहले की तरह गहरी है। मोदी और पुतिन की इसी केमिस्ट्री को लेकर दुनिया भर में उम्मीद जागी है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। मॉस्को के वनुकोव एयरपोर्ट पर जब पीएम मोदी का विमान उतरा तो उनका भव्य स्वागत किया गया। वनुकोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने पीएम मोदी की आगवानी की। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाई। पीएम मोदी का रूस में स्वागत इस बात की तस्दीक है कि पीएम मोदी का मॉस्को दौरा क्रेमलिन के लिए कितना अहम है। खासकर तब जब रूस यूक्रेन में 2.5 साल से जंग छिड़ी हुई हो। यूरोप जंगी बारूद के ढेर पर बैठा है। मिडिल ईस्ट में जंग का नया फ्रंट खुल गया।
और वॉशिंगटन में नाटो की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें यूक्रेन को लेकर अहम फैसले लिए जाने वाले हैं। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला एयरपोर्ट से होटल के लिए निकल रहा था, तब सड़क किनारे लोगों की भारी भीड़ पीएम मोदी को एक नजर देखने के लिए उमड़ पड़ी। कहीं ढोल बज रहे थे तो कहीं कई रूसी महिलाएं भारतीय गानों पर थिरक रही थी। ऐसा समा मानो जैसे मॉस्को नहीं, वो दिल्ली की बात है, दिल्ली की सड़क। सीधे शब्दों में कहा जाए तो भारत और रूस की दोस्ती की झलक पीएम मोदी के दौरे में देखने को मिली। बीते 10 सालों में पहली शिखर बैठक हुई थी। उस दौरान 2025 के लिए $30 बिलियन के व्यापार और $50 बिलियन के द्विपक्षीय निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जबकि 2014 में व्यापार $10 बिलियन के आसपास था। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसमें काफी इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में यह करीब $66 बिलियन पर जा पहुंचा। हालांकि इसमें भारत ने $62 बिलियन का आयात किया। इस मुलाकात की कोशिश यही रही है कि व्यापार को हर हाल में पहले से ज्यादा संतुलित किए जाने पर जोर दिया जाए। साथ ही कृषि, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग सामान, रासायनिक उत्पाद के साथ ही ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जाए। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब रूस अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। वैश्विक पटल पर रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पश्चिम से कट चुके हैं। ऐसे में क्रेमलिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी का मॉस्को पहुंचना कीव से लेकर वॉशिंगटन, बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक चर्चा का विषय बना हुआ। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर टिकी। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार।